एवरीवन, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि रेलवे एक एक करके पार्ट पैनल दे रही है। ठीक है, जिससे सेकंड पार्ट पैनल भी देखने को मिला था और जिससे सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था चंडीगढ़ जोन के लिए। अब उसी बीच यहाँ पर एक और बात चल रहा है कि क्या रेलवे पैसे लेकर पार्ट पैनल दे रही है। अभी एक जोन ऐसा है जहाँ पर सेकेंड डीवी के बाद ये लोग पार्ट पैनल निकाल दिए हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्ट पैनल पहले ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है सेकेंड डीवी निकाला जाता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों किया कि बीच में लोग सेकेंड डीवी दे दिए। अब देखो रेलवे क्या बच्चों के साथ धोखा कर रही है। सेकेंड डीवी के बाद दोबारा पार्ट पैनल आया है, क्यों दे दिया, दोबारा सेकेंड पैनल क्यों दिया है, आखिर इसका कारण क्या है। अचानक से क्या हुआ ऐसा कि पहले सेकेंड डीवी निकाला और फिर सेकेंड डीवी निकालने के बाद जो है इनको याद आया कि हमको पार्ट पैनल भी देना है, और पार्ट पैनल देकर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इन्होंने जो है इंक्लूड कर लिया। तो ऐसा आखिर हो कहाँ से रहा है, कहाँ से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा रेलवे कर रही है, पूरा इसको बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर जो है सारे लोग सेट कर लेंगे। तो देखिए अभी सबसे बड़ा आपने एक चीज़ देखा होगा कि रेलवे का जो अभी एएलपी का डीवी चल रहा है, तो एएलपी का डीवी चलने में रेलवे एक एक करके पैनल लिस्ट पब्लिक कर रही है। ठीक है, रेलवे एक एक करके क्या करिए, पैनल लिस्ट पब्लिक कर रही है। अब उसी में क्या चल रहा है कि कहीं पर पार्ट पैनल 1 आ रहा है, कहीं पे पार्ट पैनल 2 आ रहा है। तो इसी बीच अभी एक जोन से क्या हुआ है कि पहले तो इन्होंने बोला कि ये हमारा फाइनल पैनल लिस्ट है। ठीक है, अंतरिम पैनल लिस्ट बोल के पैनल लिस्ट निकाला। ठीक है, और ये कंप्लीट होते तुरंत जो है सेकेंड डीवी निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक चलो सब ठीक था, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपने सेकेंड डीवी दे दिया, बच्चों का सेकेंड डीवी में यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो रहा था, बच्चे अपना डीवी करा रहे थे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ है कि कल के डेट में जो है इन्होंने अपना नया जो है पार्ट पैनल निकाल दिया। ठीक है, पार्ट पैनल निकाला जिसमें पार्ट पैनल 2 बोल दिया। तो भाई ऐसा कहाँ से हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। पहले तो पार्ट पैनल कंप्लीट होता है तब जाके डीवी लिस्ट आती है ना। तो ऐसे आप क्यों कर रहे हो। तो कि कौन से जोन से है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो जोन है देखो आपका आरआरबी गोरखपुर। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर की तरफ से ये हुआ है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सीबीटी 14/10 to 16/10 ये सब चीज़ लिखा हुआ है बाय एएलपी अंडर सीन 1 2024, ये सारी चीज़ें हैं। और आगे में है देखो कि असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी 1, इसमें क्या किया इन्होंने, प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर लेवल 2। जबकि इनका देखोगे तो इन्होंने पहले ही अपना पार्ट पैनल दे दिया था, गोरखपुर ने पहले ही अपना पार्ट पैनल दिया था, और जिसको अपना फाइनल पैनल लिस्ट बोला था, जो फर्स्ट पैनल लिस्ट आया था उसको फाइनल बोला था। उसमें बोला था कि अब इसके बाद नहीं है। और उसके बाद होता वही है कि जब फाइनल पैनल लिस्ट आता है तो फाइनल पैनल लिस्ट के बाद जो है सेकेंड डीवी आती है। अब इन्होंने अपना सेकेंड डीवी भी दे दिया है, लगभग 26 बच्चा का सेकेंड डीवी ये लोग दिए हुए हैं। अब उसी बीच क्या होता है कि कल जो है अचानक से इन्होंने देखो यहाँ पे ये 4 और बच्चा को सिलेक्ट कर लिया। अब ये 4 बच्चे कहाँ से आ गए। होता तो यही है कि पहले मानो फर्स्ट पैनल लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड पैनल लिस्ट आएगा, और ये पैनल लिस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है सेकेंड डीवी ये सब निकलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने को मिला है। पहले फर्स्ट पैनल लिस्ट, वो भी फर्स्ट बोल के नहीं निकाला, उसको बोल के निकाला कि फाइनल पैनल लिस्ट, इसके बाद हम पैनल लिस्ट नहीं देंगे। अब ये फाइनल पैनल लिस्ट करके निकाला, तो उसके बाद फिर क्या सेकेंड डीवी आ गया। होता यही है, फाइनल पैनल लिस्ट के बाद ही सेकेंड डीवी आता है। लेकिन कल अचानक से क्या हुआ है कि ये लोग अपना सेकेंड पैनल दे दिए। तो ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे अभी विवाद वाला बात है कि भाई ऐसा कहाँ से हो रहा है। जस्ट आप उल्टा नियम ले रहे हो। पहले तो आपको सारा पैनल लिस्ट देना चाहिए, और पैनल लिस्ट देने के बाद जो है आपको ये बताना चाहिए कि अब आपके पास कितना सीट बचा है, क्योंकि वो तभी पता चलेगा। अब बिना पैनल लिस्ट दिए पूरा कंप्लीट फर्स्ट पैनल, पार्ट पैनल, सेकेंड पार्ट पैनल, आपको कैसे पता है कि हमारे पास सेकेंड डीवी में लगभग कितनी सीटें बची हुई हैं, कितनी सीटों पर जो है हमको अपना कंडक्ट करानी है। तो ये सबसे बड़ा विवाद अभी इसी से बढ़ा है, और इसको लेकर रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। रेलवे को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको जितना पैनल लिस्ट देना है, फर्स्ट पैनल लिस्ट देना है, सेकंड पैनल लिस्ट देना है, थर्ड पैनल लिस्ट देना है, शुरू में ही दे दो, उसके बाद सेकंड डीवी पर जाओ। तो ये कहाँ से अचानक ऐसे कर रहे हो कि पहले फर्स्ट पैनल लिस्ट दिया, वो भी फर्स्ट नहीं, उसको बोला कि ये हमारा फाइनल पैनल लिस्ट है, इसके बाद हम कोई पैनल लिस्ट नहीं देंगे, उसके बाद सेकंड डीवी निकाला। चलो ये होता यही है, लेकिन अचानक से भी सेकेंड पैनल लिस्ट कहाँ से दे दिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब रेलवे पे सवाल खड़ी करती है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों, कौन आपको मजबूर कर रहा है कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा अभी विवाद का बात है। और देखो अभी पिछला बार हुआ यही था कि यहाँ ये गोरखपुर ही बोर्ड था जिसका चेयरमैन जो है अरेस्ट हुए थे सीबीआई से घूस लेने के मामले में। ठीक है, जिन्होंने पैसा लेकर पैनल में नाम दिया था, हुआ यही था। अभी पुराना ही न्यूज़ है, देख लेना, लगभग 7-8 महीना हो रहा होगा। सीबीआई ने गोरखपुर के चीफ को अरेस्ट किया था, जिसमें उसके साथ साथ वो सस्पेंड हो गए थे, और उसमें कुछ क्लर्क लोग का भी हाथ पाया गया था, वो सब मिल के ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो वही
जोन है सबसे बदनाम रहा है अभी हाल फिलहाल में। इसी पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी चला था, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इससे दिक्कतें भी हुई थी, ठीक है। जिसमें हुआ क्या था कि ये लोग पैसा ले लेकर ऐसे ही पैनल लिस्ट में नाम दे रहे थे। यही जोन है जिससे सीबीआई ने भंडाफोड़ किया था इनका और सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो ये कोई नया तो है नहीं, ये चीज़ें पहले भी रेलवे के साथ सुन चुके। आप भी अभी सर्च करोगे ना कि आरआरबी गोरखपुर में पैसा लेकर पैनल में नाम दिया जा रहा है, ये वाला न्यूज़ देखना एक बार सर्च करके, आरआरबी गोरखपुर पैनल लिस्ट स्कैम सीबीआई अरेस्टेड, ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये जोन तो पहले ही बदनाम रहा है, तो फिर यही जोन ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों के मन में आ रही है। तो रेलवे को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी आपको काम करना है पूरे ऑथेंटिक वे में करें और अच्छे से करें, ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो, किसी के भी मन में कोई भी ख्याल ना आए। क्योंकि देखो काफ़ी मेहनत करके बच्चे जो हैं यहाँ तक आते हैं, और अगर ये सब चीज़ें की जाएंगी तो इससे सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं होगा, बच्चों के साथ ही होगा। तो रेलवे को ये सब चीज़ों से ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं उसको क्लैरिटी के साथ आगे लेकर चलना चाहिए। कंप्लीट डिटेल में सारी चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो और किसी के मन में कोई भी डाउट ना रहे कि कहीं पर भी धोखेबाजी की बात आ रही है। तो यही अपडेट है। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर जो है सेट जरूर कर लेंगे।